कई आत्माएं तो हमने ये कहती भी सुनी, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो बाद में वापस आके कह रही होती हैं कि आपने मेरी वो वाली बात नहीं मानी थी, इसलिए मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तो आपने यहाँ की तो चाय बड़ी स्वाद है, यहीं बैठूंगा, अब तो कभी नहीं जाऊंगा, ना किया तो गोली मार दूं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। यह हमें लगता है सभी लोग इस बात को जानते हैं, और इस बात को जानने के बावजूद भी ये लोग मृत्यु से डरते ही, इतना ज्यादा डरते हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये डर क्यों है, ये भय क्यों है? जब कोरोना संक्रमण आया था तब वो भय, वो डर हमने लोगों में जरूर देखा था, और लोगों को ऐसा लग रहा था, कई लोगों को, कई तो काफ़ी बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, वो समझते हैं, लेकिन कई लोग तो इतने ज़्यादा डर गए थे कि उनको लगता था कि शायद कल ही मेरी मृत्यु होने वाली है और मुझे कोरोना पकड़ लेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। इतने ज़्यादा डरे सहमे थे। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप लोगों को ये समझा पाएँ कि मृत्यु क्या है और इसका भय आपको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए हर बार की तरह गौरव विक जी हैं, लाइफ कोच हैं, मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मृत्यु का लोगों को डर आखिर है क्यों? दीपक जी, हमारे अंदर बहुत प्रकार के डर हैं, अनेकों प्रकार के डर है। जैसे नौकरी छूट जाने का डर है, रिश्तों को खराब हो जाने का डर है, रिश्ते छूट जाने का डर है, बीमार हो जाने का डर है, इत्यादि बहुत सारे प्रकार के डर हैं, अनेकों प्रकार के डर, जिनमें सबसे बड़ा डर है मृत्यु का डर जी, जिनमें सबसे बड़ा भय है मेरी डेथ हो गई तो, और अपने साथ साथ अपने परिजनों को खोने का डर कि उनकी मृत्यु हो गई तो। ये भय केवल और केवल अज्ञानता के कारण है, क्योंकि मृत्यु वास्तव में एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। 4 प्रकार के संघर्ष एक इंसान को करने होते हैं जी। पहला, एक जन्म के समय पीड़ा से गुजरना पड़ता है एक बालक को। दूसरा, जब जीवन में बीमारी का समय आता है तो बीमारी भी एक संघर्ष है। तीसरा, वृद्धावस्था, वो भी एक संघर्ष है। वृद्धावस्था में आपकी रीढ़ की हड्डी तक टेढ़ी हो जाती, चलना फिरना, वो सब काम करना जो आप पहले बहुत आसानी से कर पाते थे, आज उनके लिए भी आपको सपोर्ट चाहिए जी। और चौथा, मृत्यु का संघर्ष। सो मृत्यु, जो ज्ञानी है, जो ध्यानी है, मेडिटेटर, योगी, उनके लिए मृत्यु एक उत्सव है। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानता से पार हो गए। मृत्यु एक उत्सव है। मृत्यु जैसे एक बालक, स्टूडेंट एक स्कूल में जाता है तो स्कूल में एक क्लास से अगली क्लास में जब जाते हैं तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जब सोल एक बॉडी लेकर के आती है, उस बॉडी को छोड़ करके नेक्स्ट जर्नी में आगे जाती है, नेक्स्ट बॉडी मिलेगी उसको, तो उस प्रोसेस को हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते, ना तो जाने वाला ना ही उसके परिजन जो पीछे हैं। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की और बहुत बड़े अज्ञानता की बात है। आज इसी पर कोशिश करेंगे, डिटेल में बात करें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मृत्यु से हमें डरना नहीं चाहिए। वो एक, जैसे एक बच्चा क्लास में पास होता है तो एक नेक्स्ट क्लास में जाता है, इट्स अ प्रमोशन। लेकिन लोग क्यों डरे हुए हैं, क्यों सहमे हुए हैं? और जो ज्ञानी ध्यानी है उनको ऐसा क्या दिख रहा है आगे कि जिसकी वजह से वो इतने प्रसन्न हैं? पहली बात, वो अपने रियल सेल्फ को जानते हैं। जो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, वो अपने आप को, अपने इस रहस्य को जान चुके हैं कि वो कौन है, कि आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम नॉट अ माइंड। मैं ना शरीर हूँ, ना मन हूँ, ना ही मैं मन के द्वारा निर्मित विचार और भावना। मैं आत्मा हूँ, आई एम अ सोल। मैं एक एनर्जी हूँ, उसको आप किसी भी नाम से जान लीजिए, नाम में कोई फर्क नहीं। आप चाहे सूर्य को सूर्य कहें, रवि कहें, दिनकर कहें, भास्कर कहें, सन कहें, वन एंड सेम थिंग। आप इसको आत्मा कहें, कुछ प्राण शक्ति कहें, ऊर्जा कहें, एनर्जी कहें, इंटेलिजेंट एनर्जी कहें, कुछ भी कहें, वन एंड सेम थिंग।
मृत्यु को हमने शोक, अशुभ मान लिया। इसीलिए जो शमशान घाट, क्रिमेशन ग्राउंड्स, वो सब आबादियों से बाहर बनते थे, कि मृत्यु के बारे में बात करना भी अलाउड नहीं था। एक समय ऐसा था जब मौत के बारे में बात करना भी अशुभ माना जाता था। बस 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 बात मत करो। मृत्यु का समाचार यदि कोई आता है तब भी कहते थे बाहर ही सुनो, बाहर ही सुन के आ जाओ, अंदर बात मत करो। सो मृत्यु के बारे में जब बात ही नहीं की जाएगी तो ज्ञान कहां से आएगा? जो ज्ञानी, जो ध्यानी, उन्होंने बार बार देखा कि हम तो बार बार जन्मे, बार बार मरे। नहीं, बात नहीं करने के पीछे कारण ये तो नहीं भाई, नहीं, ये कारण तो नहीं है कि वो जो आत्मा है जिसकी गति होनी चाहिए वो कहीं हमारे घर ना आ जाए। नहीं, ऐसे अनेकों प्रकार के डर हैं। बात ना करने के पीछे का कारण सबसे पहले ये है कि इसको अशुभ माना जाता है। मृत्यु की बात करना मीन्स अशुभ। शोक घटना माना जाता है इसको। शोक समाचार का अगर कोई कार्ड भी आ जाता है, कि किसी के शोक समाचार का कार्ड आता है कि फलाने दिन उसका 10वां है या उसकी क्रिया है, तो सब बैठेंगे, तो उसका कार्ड भी बाहर ही पढ़कर बाहर ही फाड़ कर फेंक दिया जाता है कि घर के अंदर नहीं लाइए। इसको इतना, मृत्यु को इतना अशुभ माना जाता है। उस पर भी चर्चा करेंगे, जो अभी आपने एक विषय उठाया है उस पर आगे चल के चर्चा करेंगे। पर ये इसलिए है दीपक जी क्योंकि हम सब लोग अज्ञानता की ओर कदम कदम बढ़ाते जा रहे हैं। चर्चा इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि हमें अपने रियल सेल्फ को जानना है। हमें लगता है कि शायद मैं सिर्फ ये शरीर हूँ और मेरा ये नाम है, ये मेरी पहचान है, मैं इस देश का, इस शहर का, इस जाति का, इस समाज का रहने वाला हूँ। आई बिलोंग टू दिस कम्युनिटी एंड दिस इज़ माई रियलिटी। वेयर एज माई अल्टीमेट रियलिटी इज़ दैट ये सारी की सारी चीज़ें नाशवान हैं। और मैं, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यपो न शेष्यति मारुत। मतलब मैं एक ऐसी आत्मा हूँ जिसको न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न ही कोई अग्नि जला सकती है, न ही कोई जल उसको डुबो सकता है, गला सकता है, और न ही कोई वायु उसको सुखा सकती है। मैं एक आत्मा हूँ जो कभी नहीं मरती। बार बार शरीर लेते हैं, बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। लेकिन वास्तव में मृत्यु है क्या? मृत्यु एक प्रोसेस है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मृत्यु एक प्रोसेस है। मृत्यु आपका खत्म होना नहीं है। मृत्यु आपको एक अगले चरण पर, अगले लेवल पर ले जाने का एक प्रोसेस है। लेकिन तो उसके लिए क्या लोगों को तैयारी करनी चाहिए कि हमारी मृत्यु आने वाली है, हम तैयार होकर रहें या क्या करें? बिल्कुल दीपक जी, बड़े अच्छा सवाल पूछा आपने कि क्या लोगों को तैयारी करनी चाहिए। पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि मृत्यु एक ही दिन होने वाली घटना नहीं है। लोग कहते हैं मृत्यु हो गई, कि किसी की 70 साल में, 80 साल में, 100 साल में जब भी मृत्यु हुई। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो आएगा ही, होगा ही। कहते हैं मरना सच और जीना झूठ। तो मरना हर एक को है। ये पेड़ पौधे, वनस्पति, पहाड़, क्रिस्टल्स, ये पशु पक्षी, ये सब एक दिन जन्मते हैं और एक दिन मर जाते हैं, इनकी मृत्यु होती है। तो हमारी भी शरीर की मृत्यु होनी है। पर मृत्यु में क्या है कि वी आर प्रोग्रेसिंग, हम आगे जा रहे हैं। इट्स अ चेंज। जैसे राजा परीक्षित की बात करते हैं, अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को एक बार एक ऋषि ने, ऋषि श्रृंगी ने श्राप दे दिया था, क्योंकि राजा परीक्षित जंगल में थे, उनको भूख लगी थी, कुछ खाने के लिए चाहिए था। और ऋषि श्रृंगी उस समय ध्यान साधना में लीन थे, गहरी साधना में थे, गहरी समाधि की अवस्था में थे। तो इस राजा ने बार बार उनको उठाने का प्रयास किया कि मुझे भोजन दीजिए। फिर राजा का जो सब्र था वो क्रोध में बदल गया कि शायद ये ऋषि मुझे इग्नोर कर रहे हैं, और राजा ने एक मरा हुआ सांप उन ऋषि के गले में डाल दिया। ये कहानी, कथा शायद आपने पहले सुनी होगी, पर इस कथा से कुछ और ढंग से अलग सीख लेते हैं। वो जब ऋषि ने आंखें खोली तो उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन बाद तुम्हें नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी। अब राजा को पता था कि उसके पास 7 दिन ही बचे हैं, मृत्यु 7 दिन में आएगी। अब उसके पास 7 दिन है, उसने 7 दिन में वो सब शुभ कार्य किए जो एक जीवन लेने के उपरांत हमें करने चाहिए। उसने अपने आत्म स्वरूप को जाना, वो सुखदेव जी से मिला, और सुखदेव जी ने उस राजा को, राजा परीक्षित को आत्मा का ज्ञान दिया। जब आत्मा का ज्ञान पाया तो मृत्यु से भय खत्म हो गया। वो मृत्यु का स्वागत करने के लिए 7वें दिन
उस नाग के रास्ते में जो उसको डसने आने वाला था फूल बिछा देता है कि मेरी मृत्यु, मेरा मित्र मुझे मिलने आ रहा है, मेरे को अपने घर जाने की टिकट मिल रही है, कि मेरे को असली घर जाना है तो शरीर तो छोड़ना है। तो वो इतना स्वागत किया कि उस नाग ने सोचा कि नहीं, अब नहीं, कि इतना इतना स्वागत कर रहा है अपनी मृत्यु का। तो देखिए बात है कि उसके पास 7 दिन थे, हमें ये नहीं पता कि हमारे पास कितना समय है। मृत्यु पल पल हो रही है, हर पल हर श्वास मृत्यु घट रही है। क्यों? मृत्यु एक ही दिन नहीं होगी, ये हर श्वास हर दिन जो एक दिन बीत जाता है वो एक दिन हमारी मृत्यु हो रही है, अगले दिन अगली मृत्यु। सो ये बाय पार्ट्स हो रही है, हर श्वास जो हम लेकर छोड़ते हैं वो मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये हम बढ़ा नहीं सकते, लोग इसे बढ़ा नहीं सकते, मतलब एक एक दिन घट रहा है, एक एक दिन बढ़ नहीं सकता है। नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिसको बढ़ाने की मुझे लगता है आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमने चुना है अपना जीवन, हम इसके क्रिएटर हैं। इस बारे में हम बात कर चुके हैं पहले पिछले एपिसोड में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा जाती कहाँ है? कई आत्मा तो वापस आ जाती है। मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले इस उत्तर को कंप्लीट करना चाहूँगा कि मृत्यु की तैयारी कैसे करें। तो मृत्यु की तैयारी इस तरह से करनी चाहिए दीपक जी कि हमें अपनी आत्मा के साथ जुड़ना चाहिए, अपनी अल्टीमेट रियलिटी को जानना चाहिए, उसके लिए ध्यान करना चाहिए, उसके लिए सत्संग करना चाहिए, उसके लिए सज्जन संगति लेनी चाहिए, उसके लिए अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, उसके लिए अपने भीतर की शुद्धि करनी चाहिए। जो लोग बात करते हैं मुक्ति, तो मुक्ति को एक दिन मिलने वाला कोई इनाम नहीं है, एक दिन होने वाली प्रक्रिया नहीं है, एक दिन होने वाली घटना नहीं है। मृत्यु के साथ साथ मुक्ति भी हर पल होनी चाहिए। मुक्ति हर पल कैसे? अपने ही भीतर के डर से, विकारों से, वाइसेस से, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष इत्यादि से मुक्त होते जाएंगे तो यही मुक्ति है। फिर उस समय मृत्यु एक जश्न है, मृत्यु एक उत्सव है, मृत्यु एक सेलिब्रेशन है। मृत्यु का भय इसीलिए क्योंकि हम इन सब चीज़ों को अपना मान करके बैठ गए हैं कि ये घर मेरा, ये बच्चे मेरे, ये कुर्सी मेरी, ये बैंक बैलेंस मेरा, ये मकान मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये शरीर मेरा, ये शरीर मेरा। जो शरीर, जब इस शरीर से प्राण निकलता है तो कुछ ही घंटों में शरीर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और ये बाल जिनके ऊपर हजारों रुपए कभी खर्च किए थे, ये चेहरा जिस पर सैकड़ों हजारों की क्रीम लगाते थे, ट्रीटमेंट फेशियल देते थे, वो चेहरा जलते खाक में मिलते बिल्कुल समय नहीं लगेगा। सो ये अटैचमेंट्स जो हैं वो मृत्यु को भय पीड़ा से भर देती हैं। जब ये अटैचमेंट्स नहीं रही कि ये नश्वर है, एक नहीं बार बार मिला है, एवरी टाइम आई विल गेट अ न्यू बॉडी एंड न्यू एक्सपीरियंसेस, अ बेटर वन, बेटर एक्सपीरियंसेस। सो जब ये ज्ञान प्राप्त होता है तो दुख नहीं रहता, पीड़ा नहीं रहती है। अब आपके अगले सवाल की ओर आते हैं दीपक जी, जो आपने पूछा कि मृत्यु के बाद आत्मा जाती कहाँ है। देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। डेथ के बाद भी जीवन है, क्योंकि डेथ के बाद आत्मा तो अमर अजर है, कभी नहीं मरने वाली। तो मृत्यु के बाद भी आत्मा जो है वो उच्च लोकों में जाती है। सबसे पहले अपने शरीर के पास रहती है। जो अज्ञान आत्मा है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो अपने शरीर में वापस से एंटर करने का प्रवेश करती है कि अपने शरीर में चले जाएं, परिजनों को देखती हैं, अपने घर को देखती हैं और वहीं दुखी हो जाती हैं। पर जो ज्ञानी आत्मा है वो अपने आगे की जर्नी, आगे की यात्रा पर प्रस्थान करती हैं, आगे जाती हैं, उच्च लोकों में जाती हैं, स्पिरिट वर्ल्ड में जाती हैं। इसके ऊपर बहुत से लोगों ने बहुत रिसर्च किया, ऋषि मुनि, योगी, सन्यासी सब पहले बता चुके हैं। हमारे सनातन धर्मों में सब जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन को मानते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ को माना जाता है। पर इसके ऊपर ज़्यादातर आत्माएं तो स्वर्ग जाना चाहती हैं। जी दीपक जी, मैं तो कहता हूँ कि स्वर्ग एक ऐसा स्थान हो जिसका निर्माण यहीं किया जाए, क्योंकि वहाँ पर जब आत्मलोक में आत्मा पहुँचती तो वहाँ पर निस्वार्थ प्रेम है, उसको सब अपने ही सोल ग्रुप की आत्मा मिलती हैं, प्रेम है, इतना प्रेम। तो वही प्रेम अगर यहाँ हम सब मिलकर बना दें तो मुझे लगता है कि स्वर्ग से ज़्यादा बेहतर जगह ये बन जाएगी। तो बात वापस वहीं कि इसके ऊपर बहुत से लोगों ने रिसर्च किया, जैसे डॉक्टर रेमंड मूडी, इस तरह से अनेकों वैज्ञानिक, वो डॉक्टर हैं और साथ ही साथ डॉक्टर के साथ साथ उन्होंने और बहुत सारी चिकित्सक होने के साथ साथ चिकित्सा पद्धतियों में और अलग अलग मॉडलिटीज़ में वो चिकित्सा करते थे। फिर उन्होंने अपने जीवन के 50 साल
केवल मृत्यु पे रिसर्च करने पे लगा दिए, मृत्यु के बाद जीवन कहाँ है। इस तरह से अनेकों लोग जो नियर डेथ एक्सपीरियंस करके मृत्यु को प्राप्त हो गए, मृत्यु के बाद शरीर से आत्मा बाहर निकली और फिर कुछ समय के बाद फिर वापस आ गई, जैसे अनीता मूरजानी हैं, डॉक्टर राजीव हैं, इस तरह से अनेकों लोग हैं जो अभी शरीर में वापस हैं, पर एक समय वो मृत घोषित हो गए थे और वो स्पिरिट वर्ल्ड में होकर के वापस अपने शरीर में आए हैं। वो अनुभव करके आए। यस, वो अनुभव करके आए। इससे साबित हुआ कि जो मृत्यु के बाद आत्मा उच्च लोकों में जाती है, जहां आत्मा को अपना पूरा जीवन रिव्यू करने को मिलता है कि अपना पूरा जीवन जो आप ये जीवन जी करके आए हो, वो अपना जीवन को रिव्यू कीजिए। और जब आत्मा अपने जीवन के दृश्यों को रिव्यू कर रही होती है, क्योंकि आत्मा शुद्ध अवस्था में है, हमारा अंतर आत्मा जो है वो शुद्ध है, तो जब मन और शरीर से अलग होकर के आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था में अपने जीवन को रिव्यू करती है, तो आत्मा बड़ी दुखी होती है कि मैं अपना जीवन वेस्ट कर दिया, जिस काम के लिए मैं गया था, गई थी, वो नहीं कर पाया। फिर आत्मा को आत्मा के गाइड, मास्टर, सीनियर सब समझाते हैं कि कोई बात नहीं, यू विल गेट अनदर चांस, यू विल गेट अनदर चांस टू लर्न सेम लेसन। यही लेसन जो तुमने इस बार अधूरे छोड़ दिए, वो दोबारा से सीखने हैं। अब बात आती है कि जब वापस जाकर के सब रिव्यू करना है और जो अधूरे काम छोड़ दिए, लेसन छोड़ दिए, उन सबको लेने के लिए दोबारा फिर वही सबक पढ़ना है, तो बार बार एक ही सबक पढ़ने के लिए क्यों बार बार जन्म की पीड़ा, वृद्धावस्था की पीड़ा, बीमारी की पीड़ा, मृत्यु की पीड़ा सहे? क्यों ना इसी जन्म में वो सीखें। तो मृत्यु की तैयारी ये है कि हम अपने वाइसेस को छोड़ें, हमने जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करें, जिनको क्षमा करना है उनको क्षमा करें, जिनसे क्षमा मांगनी है क्षमा मांगे, क्योंकि पता नहीं है मृत्यु रूपी मित्र कब मिलने आ जाए। आज ही आ सकता है, आज नहीं आएगा, 50 साल बाद आएगा, पर आएगा तो जरूर। लेकिन मृत्यु के बाद कुछ आत्माएं वापस आ जाती हैं, उनकी लोग पूजा भी कर रहे हैं आजकल। दीपक जी, मुझे बड़ी हंसी आती है और बड़ी हैरानी और बहुत दुख होता है अज्ञानता की इस अति पर, क्योंकि आत्मा, वैसे तो बहुत सारे महलों में भी बहुत सी आत्माएं आती हैं, कहते हैं कि उन महलों में शाम को जाना वर्जित है, महल खंडर बन गए, पर आत्मा आज भी उस महल को अपना मान करके बैठी। वो आत्मा जो जीते जी इस संसार के साथ बहुत अटैच्ड है, वो चाहे उसके परिवार के सदस्य हो, चाहे उसका घर हो, चाहे उसका जेवर हो, चाहे उसका बैंक बैलेंस हो, मकान हो, मटेरियल चीज़ें हों, रिलेशंस हों, उनके साथ जब ओवर अटैचमेंट है आत्मा की, शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है दीपक जी, कि वो आत्मा इस चीज़ को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मैं मृत हूँ, और वो आगे की जर्नी पर जाने के लिए तैयार नहीं है। कई आत्माएं तो हमने ये कहती भी सुनी, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो बाद में वापस आके कह रही होती हैं कि आपने मेरी वो वाली बात नहीं मानी थी, इसलिए मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, तो आप मेरी पूजा करो। देखिए, सो एक अटैचमेंट है। जैसे जीते जी इंसान क्या करता है, अपनी बात को मनवाने के लिए क्या कर रहा होता है, कुछ भी करता है, किसी भी हद तक जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी अटैचमेंट है। एक बच्चा भी अपनी जिद मनवाने के लिए झूठ बोलता है, सिर पटकता है, उसको पता है कि बात मेरी पूरी हो जाए। क्यों? वो जो चीज़ उसको चाहिए उसके साथ उसकी अटैचमेंट है, उसका जुड़ाव है। जी। लड़के लड़कियां एक दूसरे के प्यार में क्या क्या नहीं करते, क्योंकि उनकी अटैचमेंट है, वो एक दूसरे को हासिल करना चाहते हैं। इसी तरह से लोग धन हासिल करना चाहते हैं, मटेरियल गोल्स पूरे करना चाहते हैं, वो कुछ भी करते हैं। इसी तरह से वही आत्मा, शरीर ही छूटा ना, बाकी सब तो नहीं छूटा, शरीर छूटा, आत्मा अभी भी वहीं फंसी की है। मेरा मकान है, मैंने 8 साल लगा करके इसको बनाया, अब अंदर जाने का, मकान के सुख लेने का समय था, मेरा शरीर चला गया, मैं तो यहीं रहना। मेरा महल है, मैं तो यहीं रहना है, मेरा परिवार है, मैं तो नहीं छोड़ना है। अब वही परिजन जो उसके साथ जब जीवित थे तो प्रेम था, अभी वो उस आत्मा से, आत्मस्वरूप से डरते हैं। जी। और ये अज्ञानता है, क्योंकि मृत्यु के बाद एक सोल को अपनी आगे की जर्नी पर जाना चाहिए, नेक्स्ट जर्नी के लिए जाना चाहिए, पर सिस्टम ऐसा है, उस ऊपर वाले ने हमें इतना फ्री विल दिया है। फ्री विल मतलब हमारी इच्छा, जैसा हम चाहें, आज़ादी। यस, आज़ादी। तो वो आज़ादी जो हमें मिली है उसका हमें पूरा फ़ायदा होता है। हमें कभी भी ज़बरदस्ती कहीं नहीं ले जाया जाता, कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं दिया जाता। तो जब आत्मा ऊपर जाने से, आगे जाने से इनकार करती, तो आत्मा यहीं इसी लोक में, इसी पृथ्वी के ऑरा में रहती है, इसी पृथ्वी के ऑरा में, एस्ट्रल प्लेन में रहती है।
तो वहाँ रह करके वो अपने परिजनों से कई बार कांटेक्ट करती है। अब परिजन भी उसी अज्ञान में, उसी डर में, उसी भय में कहते हैं अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो, जैसा तुम कहो। उसको तो बस उस घर में रहना था ना, उस आत्मा को। वेयर एज अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि नहीं मैं सारी उम्र 4th क्लास में रहना है, क्योंकि 4th क्लास में मेरे फ्रेंड्स हैं, 4th क्लास के मुझे अपना बेंच बड़ा अच्छा लगता है, टीचर बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं 4th क्लास में ही रहना है, मैंने 5th में नहीं जाना। तो आप कहते हो नहीं 5th में जाना है बेटा, अपना साल बर्बाद, समय बर्बाद नहीं कर, 5th में जाना, 6th में जाना, 10th में जाना। एक कहे नहीं मैं सारी उम्र इसी क्लास में रहना है क्योंकि मुझे इस क्लास के साथ अटैचमेंट है, आई एम अटैच्ड विद दिस क्लास, विद द वॉल्स, विद द डेस्क, विद द पीपल। तो वहां हमें दुख होता है, हम समझाते हैं, पर आत्मा को क्यों नहीं समझाते कि नहीं यू मूव अहेड, अब जाओ, अब जाओ। क्योंकि ना उस आत्मा को जीते जी पता था आत्मा कौन, ये बाद में प्रेत कौन बनते हैं, वही बनते हैं जो जीते जी ओवर अटैच्ड है। इसीलिए हर संत ने कहा, हर मास्टर ने कहा कि अपनी अटैचमेंट्स को त्यागो, अपनी अटैचमेंट्स को त्याग दो, डिटैच नॉन अटैचमेंट को प्रैक्टिस करो, और फिर देखो आप कितना आनंद लेते हो जीवन में। एक और बात देखी गई है लोगों में, मृत्यु के बाद जब आत्मा वापस आ जाती है, वैसे तो ये रो रहे होते हैं, शोक मना रहे होते हैं कि बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छे व्यक्तित्व था, वो चली गई, लेकिन जैसे ही वो वापस आती है तो कहते हैं वो आ गई, अब हम क्या करें, हमें कौन बचाएगा। हाँ, डर लग रहा है उनको। हाँ, देखिए आत्मा जब एनर्जी फॉर्म में होती है, बिकॉज लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं। मैंने बहुत सारी सोल्स के साथ कांटेक्ट किया, मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं, कोई डरा नहीं सका। वाई? बिकॉज जब आप उस एनर्जी फॉर्म को समझते हैं, क्योंकि एनर्जी में जब हैं तो आप एनर्जी फॉर्म में सब देख लेते हैं, और जब 2-4 चीज़ें बताते हैं तो उनको लगता है कि ये तो बता रहे हैं, ये तो बड़ी पावरफुल चीज़ है, कुछ नुकसान हो जाएगा, नुकसान ना हो जाए हमारा परिवार का, इसलिए जो ये कहता करो। वेयर एज वो उस सोल की, अगर वाकई में आप उस आत्मा के साथ प्रेम संबंध है आपका, और आप चाहते हैं कि वो आत्मा की प्रगति हो, तरक्की हो, तो आप उस आत्मा को आगे का रास्ता दिखाएं। ये आगे का रास्ता केवल ज्ञान से मिलेगा, ध्यान से मिलेगा। उस आत्मा को सेम ही है जैसे हमारे पास कोई आता है, हम उसे बताते हैं कि नहीं आप, वो कोई रास्ता पूछ रहा है, हम बोलेंगे वहाँ जाएं, हम ये नहीं कहेंगे कि आप यहाँ, आप यहीं कुर्सी डाल के बैठ जाओ, यहीं बैठे रहो। वो कहीं नहीं जी मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ बिठाया, यहाँ की तो चाय बड़ी स्वाद है, यहीं बैठूंगा, अब तो कभी नहीं जाऊंगा, ना किया तो गोली मार दूंगा, ना किया तो ऐसा कर दूंगा। अब कुछ लोगों के साथ होता ऐसा है कि जब कोई आत्मा उनको दिखती है तो वो भागने लग जाते हैं, वो कहते हैं वो आ गई, अब तो मैं गया। तो ये भय अपने आप को जब कोई कमज़ोर समझने लग जाए, वेयर एज हमारे पास इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता है। नोबडी नथिंग कैन हार्म अस, क्योंकि हमें अपनी असली ताकत को बस वो स्विच ऑन करना है, और वो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सबसे आसान काम ये है, हम डरे हुए हैं क्योंकि हम अंधेरे में रहने के आदी हो गए, हमने वो अंदर का अपना रियल स्विच ऑन नहीं किया, क्योंकि हम तो लाइट हैं, वी आर प्रकाश, वी आर लाइट, तो हमारे पास ऑलरेडी वो सब है कि जिससे हमें कहीं डर नहीं लगेगा, पर हम डरते हैं। अब परिजन भी क्या करते हैं कि रोना शुरू हो जाते हैं, जब मृत्यु हो जाती है तो रोने लग जाते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। तो जितना ज़्यादा हम रोते हैं उतना ज़्यादा सोल को, उस आत्मा को जर्नी में, यात्रा में आगे जाने में दिक्कत होती है, उसको आगे की जर्नी में दिक्कत होती है, बिकॉज वो सोल भी अटैच्ड है आपके साथ, अभी वो सोल अभी अटैच्ड है। मैं एक और चीज़ जानना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो किसी की मृत्यु आने वाली है, 2-4 दिन बचे हुए हैं, उससे पहले क्या उसे दिखता है? उससे पहले देखिए संकेत तो कुछ महीने पहले से मिलने शुरू हो जाते हैं। जब डेथ होनी है तो उस समय हमारे सिस्टम को, जैसे जन्म होना है तो एक ही दिन में जन्म नहीं होता, उसमें कुछ महीने का समय लगता है। ऊपर से जो एनर्जी है, जो सिस्टम है, जो सोल है वो आती है, देन शरीर बनता है धीरे धीरे, फिर सोल प्रवेश करती है, एंड देन कंप्लीट होता है बर्थ का प्रोसेस। इसी तरह से जो मृत्यु है उससे पहले वो सारा सिस्टम विड्रॉ कर ले जाता है, कॉर्ड्स ऑफ लाइफ विड्रॉ कर ली जाती हैं, धीरे धीरे उस सिस्टम को जो डाला जाता था, जो बीज डाले गए थे उन बीजों को विड्रॉ किया जाता है। इसलिए कुछ महीने पहले से संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं, पर वो संकेत जो ध्यानी हैं, जो मेडिटेटर्स हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको ही पता चलते हैं, ठीक है। बाकियों को ये ज़रूर होता है कि उनको कोई मृत परिजन सपने में आने लग जाते हैं, मृत परिजन दिखाई देने लग जाते हैं, उनको कुछ लगता है कि हमारे, बिकॉज उनके अपने सोल ग्रुप के लोग हैं जो उनको कह रहे हैं कि नाउ यू कम, वी हैव कम, तो उसमें डरने वाली बात नहीं है।
इसमें कोई डरने वाली बात, मृत्यु से डर नहीं होगा तो इस घटना से क्या डर। यस, ओके, इट्स अ सेलिब्रेशन। लेकिन जिन लोगों की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है उनको अच्छा। भी ऐसा कोई स्वप्न आता है? नहीं 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 नहीं, वो अचानक? हाँ, वो अचानक हो गया। बाकी डिपेंड करता है ना वो कि आपको आपकी अवस्था क्या है। वो सब संकेत समझने और पढ़ने के लिए आपको आपके अंदर जाते होना चाहिए ना। आप मेडिटेट, आप ध्यान करते हैं, आप उन सूक्ष्म चीज़ों को समझने के योग्य हैं या नहीं हैं, तभी आपको संकेत पता चलेंगे या नहीं चलेंगे, राइट। डेथ के बाद जब किसी की मृत्यु हो जाए लोग काफ़ी गम में, शोक में चले जाते हैं, कई तो अपना संतुलन भी खो बैठते हैं। तो इस शोक से कैसे उभरा जाए? शोक है क्यों? दीपक जी, हमें यह समझना है कि जब भी किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो शोक में क्यों है? क्योंकि हम उस आत्मा को उस शरीर में ही देखना चाहते हैं। अदरवाइज आत्मा की मृत्यु तो हुई नहीं, वो तो कहीं गया नहीं, सिर्फ जगह बदली है। एक परिजन, एक बच्चा, हमारा कोई मित्र, हमारा कोई बहुत प्रिय संबंधी यहाँ से विदेश चला जाता है, अच्छी नौकरी, अच्छी प्रमोशन, शायद कई सालों तक शायद दोबारा बात भी ना हो, मिले भी नहीं, हम तब शोक नहीं करते। शायद उम्मीद है, हमें ये रियलाइजेशन है कि ओके ठीक है, हम तब भी मृत्यु को शोक में नहीं पर उसको मिस करते हैं। हम एक्चुअली में मिस क्या करते हैं दीपक जी, कि हम उसके साथ जो हमें आनंद मिलता था, जो लाभ मिलता था, जो कुछ फ़ायदा मिलता था, जो प्रेम मिलता था, जो खुशी मिलती थी, हमारा शरीर, हमारा मन उसको मिस कर रहा है। तो अभी हमें वो अभाव है, वो कमी है, इसलिए वो कमी की वजह से शोक है। अब शोक में 5 स्टेजेस हर एक को पार करनी पड़ती है। पहला, सबके पास, सब जब डेथ होती है, किसी परिजन की मृत्यु का समाचार मिलता है, ये सामने मृत्यु हो रही है, तो आप उसको अस्वीकार करते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं है। आपका मन, आप अंदर से उसको अस्वीकार कर रहे हैं। देन धीरे धीरे आपको क्रोध आता है। देन उसके बाद में आपके अंदर ही, कुछ समय के बाद आपके अंदर ही सत्य और असत्य की लड़ाई चलती है। एक, आप रियलाइज कर रहे हैं कि यस, इज और शी इज नो मोर, और दूसरा आप कह रहे हैं कि नहीं, ये अभी उठ जाएगा, ये गलत है, ये मेरे साथ नहीं हो सकता, ये भगवान ने मेरे साथ गलत किया, ये परमात्मा ने गलत किया, ये इसने गलत किया, हम शिकायत करते हैं। फिर चौथी स्टेज आती है जब हम अवसाद में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, गम में। और उसके बाद 5वां आता है जब हम अंदर से स्वीकार कर लेते हैं कि यस, ये अब हम दोबारा इस फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ये अब चला गया है अपनी आगे की जर्नी पे। तो ये 5 अवस्थाओं को हर एक ने क्रॉस करना है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि एक ज्ञानी, एक ध्यानी इन 4 अवस्थाओं को, जो पहली की 4 हैं, उनको तुरंत पार करके, क्षण भर में पार कर लेता है और स्वीकार भाव में आ जाता है। और एक अज्ञानी हो सकता है पहली, दूसरी, तीसरी अवस्था में फंसा रहे, चौथी में फंसा रहे, डिप्रेशन हो जाए, वो बीमार हो जाए, मानसिक रोगी हो जाए, खाना पीना छोड़ दे, रोना धोना चलता रहे, इन अवस्थाओं में फंसता है। इसलिए करें क्या जब शोक हो? शोक से बाहर कैसे हैं? नंबर 1, स्वीकार करें, स्वीकार करें, उसके लिए प्रिपेयर रहें। मृत्यु एक ऐसा सच है जो आना है, इसके बारे में बात न करना, इसके बारे में सुनना नहीं, ये हल नहीं है। मृत्यु की विज्ञान को समझें, मृत्यु की रियलिटी को समझें। ये एक ऐसा सच है जो सबको आया। दूसरा, मृत्यु पर प्रश्न नहीं करना। लोगों ने स्वामी विवेकानंद पर, रामकृष्ण परमहंस पर, कबीर जी पर, गुरु नानक पर, अनेकों गुरुओं पर, रामकृष्ण परमहंस पर सवाल कर दिए उनकी मृत्यु पर कि इतना बड़ा गुरु होकर इतनी बड़ी कैंसर जैसी बीमारी से मृत्यु। तो मृत्यु पर प्रश्न ना करें, क्योंकि वो उस आत्मा की मर्जी है कि वो कैसे जाए। शरीर है, जैसे मर्जी छोड़ दे, एक्सीडेंट से छोड़े, बीमारी से छोड़े, ध्यान में बैठकर ब्रह्मरंध्र से चले जाए, कैसे भी छोड़े, वो कैसे भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कई बार मृत्यु होने के बाद आत्माएं चली जाती हैं तो लोग कर्म कांड करते हैं जी। तो ये क्या प्रोसेस है? कोई आत्मा की कोई सहायता करनी होती है? कैसे सहायता करें उनकी? आत्मा को दीपक जी केवल एक ही चीज़ चाहिए अपने परिजनों से, वो है शांति, पीस। आत्मा को और यहाँ से भेजा हुआ कोई सामान नहीं मिलता, मिल ही नहीं सकता, बिकॉज दिस इज मटीरियल। वो सिस्टम को, समाज को सपोर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें बनी हैं, मुझे लगता है उसी हद तक रहे तो ठीक है, पर आजकल तो मरना मुझे लगता है बहुत महंगा हो गया है। वो लोग अपने रिश्तेदारों को, समाज को सिर्फ ये बताने के लिए कि हमने अपने मृत परिजन के लिए ये सब कुछ किया, तो इसलिए
चाहे कर्जा उठा करके भी बहुत से लोग करते हैं, मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं है। आप केवल एक चीज़ अपने मृत परिजन को, उस आत्मा को भेज सकते हैं, वह है शांति, ध्यान की ऊर्जा। इसलिए ज़्यादा रोइए मत, ज़्यादा दुखी मत होइए। उसको प्रेम, अगर उसको याद करना है तो प्रेम से याद कीजिए, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता उसके प्रति व्यक्त कीजिए कि वो आपके साथ रहा, उसने इस जर्नी में आपके साथ जितना भी समय बिताया, उनकी अच्छी मेमोरीज को याद कीजिए, उसके अंदर के जो गुण थे उनको याद कीजिए, उन गुणों को याद कीजिए और उनके मार्ग पे चलिए। यस, जो उसके अंदर, देखिए हर एक के अंदर, हर आत्मा के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा है, तो उसको उससे ग्रहण कीजिए। जो आपके साथ उसने समय बिताया, जो उसने आपको दिया, उनको कृतज्ञता के भाव से याद कीजिए। याद करने का ढंग बदल लीजिए। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि कई लोग जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, वो ऊपर किसी लोक में चले जाते हैं जी, लेकिन थोड़ी देर के बाद कई बार तो लोग चिताओं के ऊपर भी जीवित हो गए, वहाँ आग लगा रहे होते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं, तो लोग भागने लगते हैं, वो कहते हैं भूत आ गया है जी। तो ये क्या प्रोसेस है? देखिए, सोल जब शरीर से निकलती है, बिकॉज सोल शरीर से निकलती है, निकल करके ऊपर स्पिरिट वर्ल्ड में, आत्मलोक में जाती है। वहाँ पर जाकर के कई बार ऐसा होता है कि बाय मिस्टेक कहते ले जाते हैं, बाय मिस्टेक चले जाते हैं, या सोल खुद ही वहाँ पर जाकर के एक डिसीजन लेती है कि नहीं, आई विल गो बैक टू माई बॉडी। जैसे मैंने अभी नाम लिया अनीता मूरजानी, इससे अनेकों व्यक्ति, अनेकों लोग ऐसे हुए जिनको शरीर छोड़ने के बाद मृत घोषित कर दिया गया। उनकी क्रेमेशन की तैयारी भी कर ली गई, पर शरीर था, इसलिए दे चोज टू कम बैक टू देयर बॉडी, वो वापस आए। अभी अनीता मूरजानी जी की बात करते हैं, तो इनको कैंसर था 4th स्टेज का, लास्ट स्टेज कैंसर था। डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। सारा सिस्टम, मशीन जो लगी हुई थी, वो सब सिस्टम बंद हो चुका था। इनकी श्वास, इनकी पल्स, इनका सब सिस्टम बंद हो चुका था। तो शी वॉज डिक्लेयर्ड डेड। मृत घोषित होने के बाद ये इनकी आत्मा जब ऊपर के लोक में गई, तो वहाँ पर जाकर के इनको अपने मास्टर्स के साथ, अपने स्पिरिट गाइड के साथ जब बात करने का मौका मिला, तो उन्होंने यही समझा कि मुझे ये कैंसर क्यों हुआ, मैंने अपने जीवन में क्या ऐसे इमोशंस को दबाया। तो उन्होंने गाइड किया कि यस, तुमने अपने जीवन में ये इमोशंस को, ये भावनाओं को, क्रोध को, घृणा को, हेट्रेड को बहुत दबाया, इसलिए तूने इस बीमारी को शरीर में पैदा कर लिया और बढ़ा लिया। तो इसलिए नाउ यू चूज, योर बॉडी इज डेड, तो नाउ यू चूज। तो देन अनीता ने आकर के वापस बताया, अनीता जी ने, कि मैं जब वहाँ थी तो वहाँ पर मुझे बोला गया कि नाउ तुम बताओ वापस जाना चाहती हो इसी बॉडी में? तो उन्होंने कहा कि यस, मैं इसी बॉडी में वापस जाना चाहती हूँ अभी, ताकि मैं जाकर के संसार को सिखाऊं, बताऊं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं। जो मैंने गलत किया, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि वो कैसे सही करें। तो थोड़ी देर के बाद वो अपनी बॉडी में वापस आई, बॉडी कॉन्शियसनेस में वापस आई, आंखें खोल ली। डॉक्टर, सिस्टम, सब विज्ञान हैरान हो गया कि ये कैसे हुआ। और जब उनकी बार बार परीक्षण किए गए, उसके बाद तो उनकी बॉडी में कैंसर का एक भी सेल नहीं मिला, कैंसर नहीं था, कैंसर ठीक हो चुका था। और ये सत्य घटना है। आज आप गूगल कर सकते हैं डॉक्टर अनीता मूरजानी, लेकिन उनकी किताबें हैं। ऊपर किससे बात की उन्होंने? पर अपने ऊपर एक लोक है, आत्मलोक है। जब सोल्स जा रही हैं तो ऊपर आत्मलोक है, ऊपर बहुत से मास्टर्स हैं, बहुत से ऋषि मुनि हैं, बहुत से एस्ट्रल मास्टर्स हैं, हमारी आत्मा के गाइड हैं, हमारे सीनियर्स हैं। वो परिजन जो हमारे स्पिरिट लोक के हैं, स्पिरिट ग्रुप के हैं, वो परिजन हमारे साथ वहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो दे हेल्प अस। आत्मलोक में आत्माएं हैं जो यहाँ से चली गई, और आत्मा का कोई जाति धर्म नहीं होता है, लेकिन आत्मा का कोई जेंडर नहीं, वहाँ सिर्फ एक ही भाषा है, वो है प्रेम की भाषा, सपोर्ट की भाषा। कई आत्माएं जो हैं, जो ध्यान करने वाले हैं, जो ईश्वर को मानने वाले हैं, कहा जाता है उनको ज़्यादा पीड़ाएं नहीं होती, लेकिन जो थोड़ा गलत मार्ग पे होते हैं उनको काफ़ी कष्ट, पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं। ऐसा क्यों? जहाँ तक सवाल है जीवन में पीड़ा का, मृत्यु के समय पीड़ा का, देखिए मैं तो ये कहूँगा, न जीवन में न मृत्यु के समय। जो ध्यान मार्गी हो गया उसको न जीवन में न मृत्यु के समय पीड़ा नहीं होगी। और पीड़ा में भी पीड़ा किसकी है? पीड़ा शरीर की है। वो अपने आप को शरीर से अलग ही देखते हैं, तो इसलिए हर पीड़ा में भी वो आनंदित, उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ मिलेगा आपको। आपको ये नहीं मिलेगा कि वो पीड़ा में पीड़ित है। पर दूसरी तरफ जो अपने आप को शरीर मान रहा है, वो तो उस पीड़ा में रहेगा। जो अपने कार के साथ अटैच्ड है, उसको कार पे एक हल्की सी खरोच भी आ जाएगी, उसका खाना खाने का मन नहीं करेगा, दुखी हो जाएगा।
जो अपने आप को कार को केवल एक वाहन समझता है वो कहेगा ठीक है, इट्स ओके, वो आनंदित है। वो कार की डिक्की भी बीच में बच गई होगी, लग गई, ज़्यादा भी हो गई, ठीक है, इट्स अ व्हीकल। तो सिर्फ फर्क है सोच का। एक ज्ञानी हमेशा अपने आप को शरीर से, मन से, इन वस्तुओं से, अटैचमेंट से अलग रखता है, इसलिए वो सुखी है। और एक अज्ञानी अपने आप को शरीर समझता है, अपने आप को अपनी जाति, नाम, ग्रुप, पैसा, धन, परिवार, रिलेशन, अचीवमेंट्स, कुर्सी, टाइटल, इन सब से जोड़ करके रखता है, इसलिए दुखी होता है। अंत में सिर्फ क्योंकि मृत्यु से डरना और उसकी तैयारी, अंत में संक्षेप में थोड़ा सा बता दें कि उसकी तैयारी कैसे करें ताकि लोग तैयार रहें। मृत्यु एक बहुत सुखद घटना है। मृत्यु एक ऐसा बदलाव है, एक ऐसी टिकट है जो आपको आपके अपने घर ले जाती है। मृत्यु, क्योंकि हम पूर्ण में से निकले हैं, हम पूर्ण हैं, और वापस जब उस पूर्ण में, परमात्मा में मिलना है तो पूर्ण हो जाना है। इसीलिए कहा ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि हम उस पूर्ण में ही मिल जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है वो पूरा हो गया। जिसकी मृत्यु होती है उसके बारे में कई जगह ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो पूरा हो गया। पूरा हो गया मीन जब वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हम अधूरे हैं, इसलिए ये कर्म भूमि है। यहाँ पर अपने कर्म को करें, पर जागते हुए करें कि मुझे कभी भी ये मृत्यु रूपी मित्र मिलने आ सकता है। मैं उसकी तैयारी करूं कि अपने कामों को अधूरा ना छोड़ूं। मैं अपने मन में किसी के प्रति बैर, द्वेष, घृणा ये लेकर के ना सोऊं। मैं आज रात रोज जब सोऊं तो हर एक को क्षमा करके सोऊं, हर एक को मन से क्षमा करूं, हर एक से क्षमा मांगूं। मैं किसी के साथ भी बैर भाव ना रखूं। मैं कोई ऐसा कार्य ना करूं जिसके लिए मुझे दोबारा उसी गुत्थी को, उसी गांठ को खोलने आना पड़े। इसलिए अपनी तैयारी करें। जैसे कहीं जाना होता है तो हमारा अटैची तैयार होता है, पता नहीं कब फ़ोन आ जाए। जो लोग टूरिंग करते हैं उनको अक्सर ये होता है, उनका अटैची तैयार होता है, उनकी किट्स, शेविंग किट्स, उनकी टूथब्रश, पेस्ट सब रेडी होता है ऑलवेज, कि उनको नहीं पता कब कंपनी का फ़ोन आ जाए या कब कहीं टूर जाने का प्रोग्राम बन जाए। तो दे आर ऑलवेज रेडी। सो लेट्स बी रेडी फॉर दिस ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। क्योंकि जैसे एक योगी की, एक ध्यानी की मृत्यु एक बहुत बड़ा महोत्सव है, एक सेलिब्रेशन है, आइए अपनी मृत्यु को भी एक सेलिब्रेशन बनाएं। मृत्यु डर नहीं, भय नहीं, एक प्रमोशन है। इस प्रमोशन से डरे नहीं। धन्यवाद। शुक्रिया गौरव जी, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत आभार। तो हमें लगता है कि अब आप समझ पाए होंगे कि मृत्यु से हमें डरना चाहिए या नहीं। और जैसे गौरव जी ने कहा कि ये एक सेलिब्रेशन है, आपकी प्रमोशन हो रही है, और प्रमोशन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, उसके लिए तैयारी भी करनी चाहिए। लेकिन अज्ञानता के कारण आज लोग इतने भ्रमित हो गए हैं कि वो शरीर को ही सत्य मान रहे हैं, इस धरती को ही सत्य मान रहे हैं, और वो यहाँ से जाना नहीं चाहते। और इन सब को ये पता है कि हमारी मृत्यु आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऐसे कार्य नहीं करने चाहते कि संतुष्टि से शरीर से बाहर जाएं, बल्कि ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे ये जीवन भर असंतुष्ट रहते हैं और अंत तक असंतुष्ट ही रहते हैं, फिर जाते नहीं हैं, फिर वापस यहाँ आ जाते हैं। तो इसलिए आपको ऐसे कार्य करने हैं जिससे आप संतुष्ट होकर यहाँ से जा पाएँ। बाकी इस चर्चा पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।